हमारा धर्म सनातन है, हमारी जाति मनुष्य है और हमारी पहचान आत्मा। जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सबकी भी कोई ना कोई मान्यता तो जरूर होगी। कोई कहता है मैं तो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा क्योंकि यही मैंने तय किया है। कोई कहता है मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं की पूजा करूंगा। कोई कहता है मैं तो अंबेडकर को मानता हूं। कोई कहता है मैं गांधी के विचारों पर चलता हूं। कोई कहता है मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। कोई कहता है मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूं। कोई कहता है मेरा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। कोई कहता है मैं इस प्रकृति को मानता हूं और कोई कहता है मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं हूं। अनेक विचार हमारे इन सब के अंदर व्याप्त हैं, यानी व्यक्ति कोई ना कोई विचार जरूर रखता है अपने जीवन के अंदर, ऐसा विचार जो उसको अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे के दृष्टिकोण से, तो एक विचार से कोई दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि हम अपने एक विचार को लेकर के पूरी दुनिया को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मेरा विचार ठीक है, बाकी आपके विचार कहीं ना कहीं अपूर्ण है। और यहीं से हमारे धर्म के प्रति द्वेष और ईर्ष्या और झगड़े का कारण पैदा होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर एक ही दृष्टिकोण सही है और दूसरा दृष्टिकोण खराब है, तो फिर हर दृष्टिकोण को मानने वाले व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम क्यों आते हैं? कोई एक व्यक्ति कहता है, एक उदाहरण लेते हैं यहां पर, कोई एक व्यक्ति कहता है मैं तो राम को मानता हूं। जब वो राम को मानता है, ऐसे ही विचार और लोगों के होंगे। यानी मान लीजिए एक समूह है जो राम को मानता है, तो उनमें से कुछ लोग होंगे जिनके जीवन के अंदर राम को मानने के पश्चात एक ऐसा परिवर्तन आया है जो उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके संस्कार, हर चीज को बदल के रख देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर आपको लेश मात्र भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा। वो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर ये दो तरह के परिणाम हमें क्यों मिलते हैं? क्यों एक व्यक्ति के राम के मानने के पश्चात उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और दूसरा राम को मानता तो है लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है? यही बात यदि मैं आपको इस्लाम के संदर्भ में कहूं, तो एक व्यक्ति है जिसे अपने इस धर्म पर विश्वास है और वो इस धर्म को पूरी तरह से फॉलो करता है और उसके मन में कहीं भी कोई द्वेष नहीं है, कोई कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है। वो हर व्यक्ति से प्रेम करता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है जो इस विचारधारा को तो फॉलो करता है लेकिन जिहाद की बात करता है। ये दोनों ही लोग हमें देखने को मिलेंगे। और जो पहले तरह के लोग हैं जो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और उसी के कारण से हमें वहां पर भी सूफी संत देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो आतंकवाद की शरण में चले जाते हैं। एक ही को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये दो तरह की विचारधाराएं कैसे पैदा हो गई? ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो किसी भी मान्यता को लेकर के आगे चले। कोई व्यक्ति कहता है मैं इस प्रकृति को ही मानता हूं, तो वो एक व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है और दूसरा कहता है मैं प्रकृति को मानता हूं, तो प्रकृति जैसा कहती है मैं तो वैसा करता हूं, और वो यहां पर प्रकृति का संवर्धन नहीं करता है बल्कि उसका तिरस्कार करता है। वहीं एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा होता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बिना किसी भय के अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता है। जहां जो उसे सही लगता है वो उसको करने का प्रयास करता है। लेकिन वही इसी विचारधारा को लेकर के दूसरा व्यक्ति है जो कहता है परमात्मा होता ही नहीं है, भगवान होता ही नहीं है, वो कहता है मैं डरूं किससे? तो वो निरंकुशवादी होकर के समाज को प्रताड़ित करने का काम करता है। यानी एक ही विचार के अंदर भी हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे हर कर्म के अंदर सनातन व्याप्त होता है।
जो व्यक्ति सनातन को समझ करके कार्य करेगा, उसके जीवन में उस कर्म को करने से जो लाभ मिलने वाला है वो उसको जरूर मिलेगा। और जो केवल बिना सनातन को जाने या बिना सनातन को फॉलो किए काम करता है, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अब यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। एक मां जब अपने बच्चे को पालती है तो वहां पर वो अपने मातृत्व का प्रयोग करती है। उसके मन में उस बालक को लेकर के जो भावनाएं होती हैं वो सनातन भावना है। और इसीलिए मां अपने बच्चे का जो पालन पोषण करती है उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई ऐसा विचार नहीं होता जो हम ये कहें कि एक घृणित विचार है। लेकिन वहीं पर दूसरा कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चे को पाल रहा है, उसने उसे जन्म नहीं दिया है या जन्म दिया भी है तो उसे कूड़े में फेंक दिया है। यहां उसके विचार दूषित हो गए हैं, यानी यहां पर उसके भीतर मातृत्व की भावना नहीं है, इसीलिए उसने जन्म के साथ ही उस बालक को कूड़े में फेंक दिया है। या कोई महिला किसी दूसरे बच्चे की पालन पोषण कर रही है, उसे पाल रही है आया बनकर, तो यहां पर भी उसके मन में उस बच्चे के प्रति यदि सनातन भाव है तो उसे अपने बच्चे के समान उसकी परवरिश करेगी। और अगर यह भाव उसके अंदर नहीं है तो वो उसे केवल अपना कर्म समझेगी कि इसके बदले मुझे पैसे मिलने वाले हैं और मुझे केवल इतना ही करना है। और इस बात को भी यदि आप समझेंगे तो पन्नाध्याय का उदाहरण समझिए, जहां उन्होंने अपने कर्तव्य पथ के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दिया, यहां उस सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। मीरा के प्रेम में सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। दधीची ऋषि ने जब अपनी हड्डियों का दान किया, यहां उनके सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी, यहां उसके सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। विभीषण ने राम का साथ दिया, यहां सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। हनुमान ने राम की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया, यहां सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। भरत ने अपने भ्राता के लिए राजगद्दी को त्याग दिया, यहां सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। राम ने केकई से कोई द्वेष नहीं किया, यहां सनातन की पराकाष्ठा का उदाहरण मिलता है। अब्दुल कलाम साहब ने धर्म से ऊपर उठ करके अपने देश प्रेम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी, यहां पर उनके सनातन की पराकाष्ठा का परिचय मिलता है। कबीर की वाणी के अंदर सनातन की पराकाष्ठा का विचार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अगर किसी चीज का खंडन किया तो उन्होंने मूर्ति पूजा के दुरुपयोग का भी किया, तो मस्जिद में अजान का भी उन्होंने विरोध किया। यानी यहां पर उनकी विचारधारा उस सनातन से जुड़ी हुई है जिस विचारधारा के बाद में आपको सत्य और असत्य का बहुत स्पष्ट बोध होता है। इसीलिए सनातन कोई एक वो चीज नहीं है जिसे आप एक लाइन में समझ लेंगे। आपके जीवन के अंदर सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक आप न जाने कितनी बार इस सनातन को फॉलो करते हैं और न जाने कितनी बार इस सनातन से दूर होकर कार्य करते हैं। इस चीज को यदि आपने समझ लिया कि सनातन कहां व्याप्त है, कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कैसे हमें प्रेरित करता है, तो आप अपने दिन भर की दिनचर्या के अंदर जहां पर भी आपको सनातन का गुण मिलेगा, आप उसे सहज ही पहचान पाएंगे। और जहां भी आपको सनातन का कोई रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप वहां से अपने आप को दूर कर लेंगे। और यही धर्म युग की विशेषता होगी। और यही सारी प्रक्रियाएं अब चल रही है धर्म युग में प्रवेश करने की। इसीलिए अपने विचारधारा के इर्द गिर्द ऐसा किला मत बनाइए कि जहां से कोई बाहर की उस सनातन की विचारधारा आपके भीतर ही ना आ पाए, उस परमात्मा का प्रकाश आप तक ना पहुंच पाए। इसीलिए अपने विचारों को सनातन से जोड़िए, अपने विचारों को किसी प्रक्रिया से मत जोड़िए, क्योंकि सनातन सर्वत्र व्यापक है और आपके विचार सीमित हैं। इसलिए उस अनंत के साथ अपने को जोड़िए और उस अनंत के साथ जोड़ने का, अपने आप को जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि आप सनातन को पहचानिए। इसीलिए हमारी जो पहचान है, हमारा धर्म है, हमारी जाति है, वो ये नहीं है जिसे हम फॉलो करते हैं। हमारा धर्म सनातन है, हमारी जाति मनुष्य है और हमारी पहचान आत्मा है। इन तीन के अलावा हमारा न वजूद था, न है और न होगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।